पहले सत्ता का सेमीफाइनल होता था शिमला का नगर निगम चुनाव। अब सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर के लिए बना प्रतिष्ठा का सवाल। सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस का पहला चुनाव, जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा खा चुकी है पहले भी मात। बीजेपी जीती तो जयराम ठाकुर की बच जाएगी साख, नहीं तो हो जाएगा उनका भी पत्ता साफ। शिमला नगर निगम के चुनाव इस बार आम चुनाव की तरह बिल्कुल नहीं है और ना ही कांग्रेस या बीजेपी इसे छोटा चुनाव मान रही है। पहले शिमला नगर निगम का चुनाव विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले होता था। इन चुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता था, लेकिन पहली बार ये चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद हो रहे हैं, इसलिए इस बार ये चुनाव सेमीफाइनल से भी अहम हो गया है। इस बार नगर निगम के चुनाव मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए खुद को साबित करने के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस पहली बार ये चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा कई बार पहले मात खा चुकी है। चाहे वो उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए जयराम ठाकुर अभी तक कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाए हैं। इसलिए यह चुनाव इस बार किसी के लिए सर का ताज बचाने का सवाल तो किसी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने का सवाल बन चुका है। पहले हम सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की बात करें तो ये चुनाव मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में पहला चुनाव है, इसलिए उन पर खुद को साबित करने का दबाव भी है। आलाकमान ने उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कोई गलती नहीं की है, ये साबित करना सुक्खू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले के चुनाव कांग्रेस स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ती आई है। ये पहला मौका है जब शिमला नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह के चेहरे पर नहीं लड़ रही है। यहाँ तक कि इस बार कांग्रेस के पोस्टरों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर ही गायब थी, जिसको बीजेपी ने भी प्रचार में मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। छात्र राजनीति में सक्रिय होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी नगर निगम शिमला के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीतकर की थी। आज वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन चुनाव में विशेष बात यह है कि विधानसभा चुनाव की तरह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, जबकि यह चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ही लड़ा गया है। चुनाव की हार जीत सरकार की लोकप्रियता व मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा को तय करेगी, या यूं कहें कि चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दिसंबर में सुक्खू को मुख्यमंत्री चुना गया था, उनकी लोकप्रियता की पहली परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव जयराम ठाकुर के लिए भी बेहद अहम है। पिछले चुनावों में वो अपना कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाए हैं। विधानसभा चुनावों के अलावा उपचुनाव और निकाय चुनावों में भी जयराम ठाकुर बीजेपी के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व मंत्री व विधायक प्रचार में उतरे थे। भाजपा का प्रचार पूरी तरह आक्रामक था, कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी अब विपक्ष में है। इससे पहले नगर निगम शिमला पर भाजपा का कब्जा था। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में आने से पहले निगम चुनाव हुए थे। सत्तासीन वीरभद्र सरकार को तब भाजपा ने झटका दिया था। भाजपा के परचम को कायम रखने की विशेष जिम्मेदारी जयराम ठाकुर की ही होगी। हालांकि भाजपा ने नगर निगम चुनाव के ठीक बीच नए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बनाए हैं। वे नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की दहलीज लांघकर हिमाचल भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में उभर चुके हैं। वह पिछली बार के नगर निगम शिमला चुनाव के प्रभारी थे और जोड़ तोड़ की रणनीति के माहिर हैं। हालांकि उन्हें बहुत वक्त नहीं मिल पाया है, फिर भी भाजपा को उनकी बिसात पर भी विश्वास है, जिसका लाभ जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा को भी होगा। शिमला सबसे पुराने नगर निगमों में शामिल है। निगम के इतिहास पर नजर डालें तो 25 सालों तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस नगर निगम की सत्ता से बाहर रही है। 2012 में महापौर व उप महापौर के सीधे चुनाव में सीपीआईएम ने जीत हासिल की थी, जबकि वर्ष 2017 के निगम चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इस बार के चुनावों में अब कौन बाजी मारता है और कौन अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख पाता है, वो देखने वाली बात है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल।